मेरे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत सिंपल और सीधी बात। साथियों, सबसे पहला काम ये है कि अपने पशु को साल में कम से कम 3 या 4 बार पेट के कीड़ों की दवा दें, कृमिनाशक दवा दें। अब बहुत सारे लोग अभी भी ये कहते हैं कि अरे हमारा पशु तो गाभिन है, जब ब्याह जाएगा तो हम उसे कीड़े की दवा दें। अरे तब तक तो देर हो जाएगी। कीड़े की दवा देने का सबसे अच्छा समय तो वो है जब आपका पशु 6-7 महीने का गाभिन है, उसको ब्याने में भी 2-3 महीने हैं, तो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी तो बेस्ट समय है उसको दवाई देने का। क्यों? क्योंकि जब हम इस समय कीड़े की दवा देते हैं तो जो बच्चा आने वाला होता है वो भी स्वस्थ आता है, उसमें भी कीड़ों का, वर्म्स का ऐसा लोड नहीं होता कि बस अभी 5 दिन का हुआ नहीं कि उसको खूनी दस्तक करे। तो कीड़े की दवा का गर्भावस्था से देने या न देने का कोई मतलब नहीं। कुछ दवाएं हैं जैसे अल्बेंडाजोल है, वो गर्भावस्था की पहली तिमाही में, शुरुआत के 3 महीनों में मना रहती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो सेफ है। अल्बेंडाजोल है, क्लोजांटेल है, ये सब बिल्कुल 100% सेफ दवाइयां हैं और आप अपने पशु को इन्हें कभी भी दे सकते, खाली है गाभिन है, कभी भी दे सकते। अब कुछ लोग कहेंगे अरे भाई नहीं, हम तो बहुत साफ सफाई रखते हैं, हमारी गाय भैंस के तो कोई ऐसी कीड़ों की खास दिक्कत नहीं। तो आप गलत फहमी में हैं। इंसान जब बहुत सोच समझ के खाता है और बॉइल्ड खाना खाता, तब भी अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएं इंसानों के, जहां पे लोगों को नर्वस साइन आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तो आप पाएंगे बहुत सारे केस ऐसे हैं जिनकी उनके दिमाग में वर्म्स की वजह से, पेट की कीड़ों की वजह से कुछ सिस्ट बन गया या कोई इस तरह की दिक्कत आ। तो पेट के कीड़ों से आपको बहुत अलर्ट रहना अपने पशु, वरना होगा क्या, आप खिला तो उसको पूरा रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आप खिला रहे हैं, जो आप उसको बढ़िया आहार दे रहे हैं, उसका लगभग 1/4 हिस्सा तो पेट में बैठे हुए जो एजेंट्स हैं कीड़ों के फॉर्म में, वो ले रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए पूरा, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पशु की सेहत बने, जो हम उसको खिला रहे हैं उससे उसका प्रोडक्शन बढ़े, तो आपको सबसे पहला काम उसकी डिवर्मिंग करना। आप कोई दवा ले आए, ऑक्सीक्लोजोनाइड, लिवामेजाल की कोई प्रिपरेशन ले आए, आप क्लोजांटेल ले आए, आप फेनबेंडाजोल ले आए, कुछ भी ले आए, और अपने पशु का सबसे पहली बात है डिवर्मिंग करें। और उस डेट को एक डायरी में कहीं नोट करें कि अब हमें 3 से 4 महीने बाद इसकी फिर से डिवर्मिंग करनी। याद रखें इसको, ये नहीं कि इस बार कर दी उसके बाद वो जब ब्याएगी, जब वो फिर से गाभिन होगी, दुनिया का ब्लाबला आपने अपने दिमाग में बैठा रखा, साल भर डिवर्मिंग ही नहीं। तो डिवर्मिंग बिल्कुल टाइम से करें। जब डिवर्मिंग टाइम से करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होंगी। आपने देखा होगा पशु के गले के नीचे इस वाले हिस्से में कई बार पानी जैसा भर जाता है, वो क्या है? वो यही बताता है कि आपके पशु के पेट पे कृमि है, एक अलग तरह की कृमि है जिन्हें हम फ्लूक कहते हैं। तो इसलिए आप जानवर बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने लगता है अगर आप उसको समय से उसकी डिवर्मिंग नहीं करते। तो हमेशा 3-4 महीने के गैप पे अपने पशु को एक कृमिनाशक दवा देते हैं। अब क्यों? अगर आपके पास पशु हैं जो गाभिन नहीं हो रहे हैं, हीट में नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहला काम है पेट की कीड़े की दवा देना। आप पेट की कीड़े की दवा दो उसे, और उसे अच्छा खिलाने लगो। अंकुरित जो है गेहूं कुछ दे दो उसे, मेथी देना शुरू करो, आप उसे मिनरल मिक्सचर देना शुरू करो। 15-20 दिन, 25 दिन बीतेंगे, आपकी भैंस जो है या गाय है वो बिल्कुल बोल के गर्म हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको कीड़े की दवा दें। अगर आप ये करेंगे तो रिप्रोडक्शन भी टाइम से होगा और प्रोडक्शन भी टाइम से होगा और अच्छा होगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर दें। जो ये खनिज लवण आते हैं, उसमें विटामिन भी होते हैं, मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम पर डे देने की आदत डालें। लिक्विड कैल्शियम के जाल में कभी न फंसे। मिनरल मिक्सचर साल में थ्रू आउट आप 365 दिन दे सकते हैं। आपको ये नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमारी भैंस तो गाभिन है या ये ब्याह गई है, इसको अभी दें, कभी दें।
आप हमेशा साल के 365 दिन अपने पशुओं को मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम से 60 ग्राम आराम से दे सकते हैं और इसका उन्हें फायदा मिलेगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने लिक्विड कैल्शियम की मिनरल मिक्सचर से तुलना की थी, तो आपने उसमें देखा होगा कि कितना सुपीरियर है ये मिनरल मिक्सचर लिक्विड कैल्शियम की तुलना में। तो जब आप डिवर्मिंग के बाद मिनरल मिक्सचर अपने पशु को देंगे तो जो पशु गर्म नहीं हो रहे होंगे वो गर्म हो जाएंगे, हीट में आ जाएंगे, गाभिन हो जाएंगे। जिन पशुओं का प्रोडक्शन कम होगा वो थोड़ा सा मेंटेन हो जाएगा। तो इसलिए मिनरल मिक्सचर देंगे तो तमाम बीमारियां भी आपके पशुओं से दूर रहे। तो ये 2 काम तो आपको करनी है। धन्यवाद।